गोल्ड 1,61,000 और चांदी 2,71,000 अपर कैप बना करके बैठ गए हैं। लेकिन सोने और चांदी के बाजार में इतनी जबरदस्त आग क्यों लगी हुई है, इतनी फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है अभी हाल फिलहाल? ग्लोबल मार्केट में जो तनाव चल रहा है ना, उसे गोल्ड और सिल्वर को सच में मतलब रॉकेट बना के रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल तनाव है सबसे मेन चीज जो असली ट्रिगर है। कल गुरुवार को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत जो परमाणु वार्ता जिसको हम बोलते हैं ना, वो होने वाली है। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने मतलब पिछले 10-15 साल में सबसे बड़ी मिलिट्री तैनात कर दी है इसराइल के लिए। और एक 22 रैप्टर जैसे एडवांस फाइटर जेट भी भेज दिए हैं। कुछ चीज़ें तो ये भी बता रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ 1-2 दिन में कुछ हो सकता है। मतलब साफ है, शांति वार्ता से पहले युद्ध की कुछ ना कुछ आहट हो सकती है। और जैसे ही युद्ध का डर बढ़ता है ना, पैसा भागता है किधर? सोना और चांदी की तरफ, मेजरली गोल्ड की तरफ। दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है अमेरिका के कमज़ोर डेटा। अमेरिका के जो ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा आए हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग डेटा 7 महीने के सबसे लो पर है। जो ट्रम्प साहब चाहते थे कि यार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी अगर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, तो वो कम हो गया उल्टा। कमज़ोर कंज्यूमर डिफेंस कॉन्फिडेंस आया है, तो मंदी की आशंका फिर से वापस आ गई है। और जब मंदी आती है तो डॉलर कमज़ोर होता है और वापस से गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स भागते हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व बैंक जो है उन्होंने बोल दिया है कि जब तक महंगाई 2% पे नहीं आती है तो ब्याज तो हम कम करेंगे नहीं। और इस चीज़ को भी मार्केट ने पूरी तरह से नेगेटिव लिया है, क्योंकि जब युद्ध और मंदी दोनों का खतरा दिखता है ना, तो मार्केट में पैसा सारा निकल करके इक्विटी से, डॉलर से, सब जगह से निकल करके गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागता है। तो युद्ध का डर पहला तो हो गया। दूसरा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तीसरा है वीक इकोनॉमिक डेटाज ऑफ अमेरिका। और चौथा है इक्विटी मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अप डाउन इतना हो रहा है। तो सबने मिलकर गोल्ड और सिल्वर में ना एक अपर कैप बना दिया है। अगर ये अब यहाँ से तोड़ता है ना, तो ऊपर के लेवल करीब करीब 3 लाख तो सिल्वर के अंदर और गोल्ड में करीब करीब 1,70,000 के आसपास आप देख सकते हो। लेकिन अगर युद्ध से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं अगर वो पॉजिटिव हो गई, जैसे कि अगर युद्ध टलने की बात आ गई, ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ छोटी मोटी बातचीत हो गई, तो ये चीज़ें नीचे भी बड़ी तेज़ी से आएंगी। सो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करें। थैंक यू।